हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से रीजनिंग के इस प्रैक्टिस बैच के 6th सेशन के अंदर। तो इससे पहले हम 5 टॉपिक्स अपने कवर अप कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने वो सारे के सारे सेशंस जो हैं वो गो थ्रू किए होंगे। अगर नहीं किए तो प्लीज़ उसे जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के जितने भी आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपका स्कोर कार्ड बूस्ट करने में। जिनको नहीं पता तो मैं उनको क्लियर कर दूं कि हम इस सीरीज के अंदर कर क्या रहे हैं। एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए थे 2024 के अंदर, उन सभी एग्जाम्स में जो भी आपके टॉप लेवल के क्वेश्चन बनते हैं टॉपिक वाइज, वो सारे के सारे हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस जिनको अटेम्प्ट करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आई है स्टूडेंट्स को, ऐसे क्वेश्चंस जिनको अटेम्प्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लगा है, ऐसे क्वेश्चंस जिससे अटेम्प्ट करते वक्त काफी स्टूडेंट्स का मोराल जो है ओवरऑल एग्जाम में डाउन हुआ है। तो उसको अटेम्प्ट करने की राइट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें हम इस सीरीज के अंदर देख रहे हैं। तो जाके जरूर देखिए वो सारे सेशंस। उन वीडियोस का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, तो जरूर जाके देखिए, चाहे डबल स्पीड के साथ देखिए उन्हें। तो इसी सीरीज को फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। वैसे आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे पिछले सेशन थे उनमें बच्चों के कमेंट्स आते हैं, तो मैं सारे कमेंट्स गो थ्रू करता ही रहता हूं टाइमली। एक स्टूडेंट का ये मैसेज आया कि जो हमने पिछला कैलेंडर का वीडियो अपलोड किया था उसमें एक स्टूडेंट की क्वेरी थी, क्या कैलेंडर टॉपिक सीजीएल के एग्जाम में आता है? ठीक है, तो ऐसे डाउट्स जो हैं काफी स्टूडेंट्स के माइंड में रहते हैं। क्या सीएचएसएल के अंदर आपको काउंटिंग ऑफ फिगर के क्वेश्चन दिखे थे, क्या ये जीडी के एग्जाम में आते हैं? क्या ये सीजीएल में पूछा जाता है? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम में कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक को लेके स्टैंडर्ड सेट नहीं है कि अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट सीजीएल के एग्जाम में आया था तो वो सीएचएसएल में पूछा ही नहीं जाता, या अगर एमटीएस के एग्जाम में आया था तो आपको सीपीओ के एग्जाम में पूछा नहीं जाता। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एसएससी ने कोई स्टैंडर्ड नहीं सेट किए हुए कि ये टॉपिक भाई सीपीओ के एग्जाम में ही आएगा, ये सीजीएल के एग्जाम में आएंगे, ये लेवल आपको सीएचएसएल में देना है, वगैरह वगैरह। तो एग्जाम में देखिए कुछ भी आ सकता है। कैलेंडर टॉपिक आपको सीजीएल में पूछा जा सकता है, सीएचएसएल में क्या पता ना आए। ओके, किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन या जिस भी साल में वो एग्जाम हो रहा है। सीपीओ के एग्जाम में अगर आपको पजल आता है, क्या पता आपको सिटिंग अरेंजमेंट सीजीएल के एग्जाम में पूछ लिया जाए। सिटिंग अरेंजमेंट आपको सीएचएसएल में पूछा जा सकता है, जो कि पिछले साल नहीं आए थे क्वेश्चन, क्या पता आपको इस साल पूछ लिए जाए। तो ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक तो पिछले साल आया ही नहीं था तो मैं इसकी प्रेपरेशन भी क्यों करूं। आपको अपने लेवल पे पूरी प्रेपरेशन करके जानी है, सारे के सारे टॉपिक्स कवर अप करके जाने हैं। ओके, चलो। तो एक और बात, ये जो है प्रैक्टिस सीरीज है, तो इसलिए यहां पर डिटेल में मैं आपको कोई भी चीजें नहीं करवा रहा हूं, ये आपको पता ही है। तो वही इन वीडियोस का बेनिफिट ज्यादा उठा सकते हैं जिन्होंने कम से कम एक बार तो सिलेबस गो थ्रू किया हुआ है, किसी भी मोड में, चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन। चाहे एक बार भी किया हुआ है ना कम से कम, और उसके बाद आपने प्रैक्टिस नहीं भी किया है, तो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। और अगर ये एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं इससे पहले, अगर आप मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की राइट स्ट्रेटेजी क्या है, क्या मैं यहां पर ट्रिक्स फॉलो करूंगा, ऐसा नहीं है कि काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर हर एक क्वेश्चन के अंदर ट्रिक्स यूज होती हैं, तो एक्सपेक्ट भी मत करिएगा। बट कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर हम क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं कुछ फिक्स्ड एंटिटीज का यूज करते हुए। कि हमें पता होना चाहिए कि ये इस तरह की फिगर आती है तो इसमें डायरेक्टली हम कैसे काउंट करेंगे कोई भी XYZ, चाहे आपके स्क्वायर्स हों, ट्रायंगल्स हों, रेक्टेंगल्स हों, वगैरह वगैरह। तो अगर वो चीजें आपको सीखनी है तो इसी YouTube चैनल के ऊपर काउंटिंग ऑफ फिगर की एक वीडियो पड़ी है मेरी, तकरीबन 4-5 घंटे की होगी। उसमें सारे के सारे मैंने कंसेप्ट्स क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ समझा रखे हैं
चाहे वो ट्रायंगल्स काउंटिंग हो, चाहे स्क्वेयर्स की काउंटिंग हो, चाहे रेक्टेंगल्स हो, या कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो, तो वो वीडियो जाके जरूर देखिए। वो वीडियो देखने के बाद ये आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगेगी। ठीक है, तो पेन पेपर रेडी रखिए अपने, और जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा सबसे पहले ट्राई करना है आपको उसे खुद से सॉल्व करने, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें हम क्वेश्चन का आंसर मार्क कर देते हैं बट कॉन्फिडेंस बन ही नहीं पाता कि पता नहीं हमने मार्क तो कर दिया है क्वेश्चन का आंसर, वो सही होगा या नहीं होगा। भाई वो तो एग्जामिनर ही बताएगा, बाकी आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो कहाँ पर चीज़ों की कमी रह जाती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों रहता है, वो मैं आपको टाइमली क्वेश्चन के थ्रू ही क्लियर कर पाऊंगा। क्लियर कि उसकी राइट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ताकि आपके मन में ये डाउट ना रहे भाई ये पता नहीं क्वेश्चन सही था या गलत था हमारा, वगैरह वगैरह। चलिए शुरू करते हैं। तो ट्राई आपको खुद से ही करना है, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसके बाद ही उसके वीडियो सॉल्यूशन के ऊपर जाइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें एक फिगर दी गई है और इसमें हमें ट्रायंगल्स काउंट करने हैं, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो एक एंटिटी, देखिए आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना होता है। वैसे तो सबसे पहले हमारा जो एक्चुअल प्रोसीजर क्या कहता है कंसेप्चुअली, अगर मैं ट्रिक्स को साइड पे रख देता हूं, कि हमें सिंगल कंपोनेंट्स में ट्रायंगल्स को काउंट करना है। सिंगल कंपोनेंट लाइक ऐसे कितने कंपोनेंट्स हैं सिंगल इंडिविजुअल जो एक ट्रायंगल की शेप बना रहे हैं, एक त्रिभुज क्रिएट कर रहे हैं। जैसे ये सिंगल कंपोनेंट एक ये हो गया, 2 3 4। ऐसे ही आपको सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट जो एक ट्रायंगल की शेप क्रिएट कर रहे हैं उनको काउंट कर लेना है। तो 4 ट्रायंगल्स हमारे पास यहां से निकल गए, 1 2 3 4 5। 5 ट्रायंगल यहां से निकल गए, 1 2 3 4। 4 ट्रायंगल यहां से निकल गए। तो इनको सबसे पहले सिंगल इंडिविजुअल ट्रायंगल्स को काउंट कर लीजिए। 4 और 4 8, और 8 और 5 कितने हो गए, 13। तो 13 त्रिभुज तो हमारे पास ये हो गए। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, जितने भी आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर ट्रायंगल्स काउंट कर लिए, आपको क्या करना है, हमेशा ऑप्शन को कंपेयर करके देख लेना है। अब यहां पर आपका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्टअप हो पाएगा उसकी आपको राइट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। हमारा ओवरऑल कंसर्न क्या है एग्जाम के अंदर, एक्चुअल आंसर को हिट करना। ओके, तो आप ऑप्शन का हमेशा रेफरेंस लेके चलो। मैं 13 तक की काउंटिंग तक तो पहुंच चुका हूं, मैं इतना श्योर हूं कम से कम 13 ट्रायंगल्स तो पक्का बनेंगे ही बनेंगे। तो जो आपका ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आपके एक्चुअल आंसर के हिसाब से जो आपने कंक्लूड किया है, उन ऑप्शंस को बाहर निकालना शुरू कर दो। तो आंसर या तो मेरा 13 ही रहेगा, या 14 रहेगा, या तो 15 रहेगा। अब इसके बाद का प्रोसीजर क्या रहेगा कि जितने भी आपने सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में ट्रायंगल्स काउंट किए हैं, इनकी क्लबिंग शुरू कर देनी है, मतलब इनको इकट्ठा करना शुरू कर देना है। क्लब उन्हीं ट्रायंगल्स को कीजिएगा जो एडजेसेंट हो, एडजॉइनिंग हो, मतलब सटे हुए हो एक दूसरे के साथ। कैसे क्लबिंग करनी है, पहले 2-2 कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके देखो, फिर 3-3 कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके देखो, एंड सो ऑन करते चले जाओ। जैसे कि अगर मैं इस ब्लॉक में देखूं तो सिंगल इंडिविजुअल ट्रायंगल मेरे पास एग्जिस्ट कर रहे थे, बट यहां पर मैं कोई भी 2 सिंगल कंपोनेंट्स को मर्ज करके और ट्रायंगल क्रिएट नहीं कर सकता, तो इस वाली शेप को तो साइड रखिए। सिमिलरली इस वाले ब्लॉक में अगर हम बात करें, यहां पर भी कोई 2 ट्रायंगल्स जो हैं वो मिलके कोई एक नया ट्रायंगल क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वाले ब्लॉक को भी साइड रखिए। बट अगर मैं ये बीच वाले पोर्शन की बात करता हूं, तो यहां पर देखिए ये 2 ट्रायंगल ऐसे हैं, या 2 कंपोनेंट ऐसे हैं जो इकट्ठे मिलके एक और ट्रायंगल की शेप क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां से कितने ट्रायंगल्स क्रिएट हुए, एक और ट्रायंगल क्रिएट हो गया। अब उसके बाद आपको ओवरऑल फिगर पे जाना है, क्या और कंपोनेंट्स मर्ज करके मैं ट्रायंगल क्रिएट कर सकता हूं। जैसे मैंने 2 को क्लब कर लिया, अब 3 को क्लब करो, कोई भी, जब 2 से ही क्लब नहीं हुआ इन 2 फिगर्स में, 3 से कहां से हो जाएंगे, शेप ही विजिबल नहीं हो रही है आपको। 4 5 जितने मर्जी कंपोनेंट्स काउंट कर लीजिए, यहां से आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो ये हमारा आंसर जो है वो फिक्स हो जाएगा, दैट इज सी ऑप्शन। 13 से तो हम क्रॉस ऑलरेडी कर ही चुके हैं, समझ में आ गई बात। तो बस इसी तरह से कॉन्फिडेंट होकर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मार्क करना है कि आपने पूरे का पूरा टास्क कंप्लीट किया है या नहीं किया। और ये देखिए कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही आएगा, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप आंसर मार्क भी कर देंगे ना, फिर भी कहीं ना कहीं डाउट रहता है, भाई पता नहीं ये सही हुआ है या गलत हुआ है। ठीक है, बस आपको टास्क कंप्लीट करना है, अपने लेवल पे पूरी की पूरी सिचुएशन को हैंडल करना है।
कि आपने अपना काम पूरा किया है, सारे के सारे कंपोनेंट्स की क्लबिंग की है, तो प्रोसीजर वाइज चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालने हैं? स्क्वायर्स निकालने हैं, वर्ग बताने हैं कितने हैं। तो यहां पर भी सेम ही प्रोसीजर है कि आप सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में काउंट कर लीजिए स्क्वायर्स कितने हैं। सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट्स लाइक एक वर्ग हमारे पास ये आ रहा है, 2 3 4। तो यहां पर सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट्स कितने हो गए? जो एक स्क्वायर एक वर्ग की शेप दे रहे हैं वो हो गए आपके पास 4। अब आपको मर्जिंग करनी शुरू कर देनी है, इकट्ठा करो। कितनों को इकट्ठा करना है? दो दो कंपोनेंट्स को। लाइक अगर मैं यहां से शुरू कर लेता हूं, इन दो कंपोनेंट्स को आपस में मर्ज करूं तो एक स्क्वायर की शेप ये आ रही है, ये देखो ये दो कंपोनेंट मर्ज हो रहे हैं। सिमिलरली ये दूसरा आपका स्क्वायर हो गया, एंड इन दोनों को मर्ज करें तो ये तीसरा वर्ग हो गया, ठीक है। और दो को मर्ज करो, ये देखो इन दोनों को मर्ज करो, ये चौथा वर्ग हो गया। इन दोनों को मर्ज करेंगे, ये पांचवां वर्ग हो गया। तो दो ऐसे कंपोनेंट्स जो एक स्क्वायर शेप जनरेट कर रहे हैं, तो आपके पास 5 और क्रिएट हो गए, ठीक है। तो 4 और 5 कितने हो गए? 9, और 9 आपका ऑप्शन में अवेलेबल है। अब इसके बाद देखते हैं और कितने हैं। अब 3 कंपोनेंट्स को आपस में मर्ज करो। अगर मैं इन तीनों को देखूं तो ये स्क्वायर शेप नहीं क्रिएट कर रहे। कौन से 3 कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं एक स्क्वायर की शेप? ये देखो ये बैठा हुआ है, 1 2 3। इन तीनों को मर्ज करो, एक स्क्वायर की शेप ये निकल के आई, ठीक है। 4 और 5 9 और 1 कितने हो गए? 10। अब आप डायरेक्टली ए ऑप्शन जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। अब इसके अलावा देखिए और कितने स्क्वायर्स क्रिएट किए जा सकते हैं। हाँ जी, स्क्वायर की शेप को जज कीजिए। हमने इस वाले पोर्शन को कवर कर लिया, इस वाले पोर्शन को कवर कर लिया, ये वाला पोर्शन भी कवर हो ही चुका है। अब रह कौन सा गया? ये ओवरऑल पोर्शन जो एक बड़ी स्क्वायर आपको जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। एक स्क्वायर की शेप यहां से भी निकल गई। अब देखिए हमने टास्क पूरा कर लिया, हम छोटे छोटे टुकड़ों से बड़े टुकड़े तक पहुंच चुके हैं, काम पूरा हो गया। आंसर मार्क कर दीजिए। तो 4 5 9 और 2 कितने स्क्वायर्स आ गए यहां पर? 11। कॉन्फिडेंट होके आंसर मार्क करिए। नेक्स्ट देखिए, यहां पर भी आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए अब ये सारे का सारा ट्रिक्स के साथ सॉल्व होगा। जैसे कि अगर मैं इस पूरी की पूरी फिगर को स्प्लिट कर दूं तो एक शेप ऊपर वाले पोर्शन में आ रही है, एक शेप नीचे वाले पोर्शन में आ रही है, और एक शेप जो रह गई वो मिड में रह गई। इस एंटिटी के ऊपर हमारे पास कितने ट्रायंगल्स क्रिएट होते हैं? 3। यहां पर भी हमारे पास कितने हो गए? 3। जैसे कि 1 2 दोनों को क्लब करेंगे 3, 1 2 दोनों को क्लब करेंगे 3, और जो ये एंटिटी है बीच वाली, इस वाली में हमारे पास कितने ट्रायंगल्स होते हैं? 8। ये आपको ट्रिक्स के साथ आ जाएंगे। यहां से आप क्वेश्चन को टाइम सेविंग बना सकते हो। ये नहीं है कि हर एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करें कि इसकी भी ट्रिक मिल जाए, हर एक क्वेश्चन की ट्रिक मिल जाए। अब आपको हर साल जो है डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या हर फिगर का आपको ट्रिक याद रहेगा? खुद सोचने वाली बात है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी फिगर आपको अवेलेबल करवा दी गई है इस साल एग्जाम में तो अगले साल वही फिगर्स ही आएंगी। हर साल फिगर्स चेंज होती हैं, ठीक है। तो हर क्वेश्चन का शॉर्टकट नहीं होता है, सबसे पहली तो बात। तो ये देखियो कितने हो गए? 8 3 11 और 3 कितने हो गए? 14। तो 14 पे तो मैं कॉन्फिडेंट हूं मेरा आंसर रहेगा ही रहेगा। अब देखिए हमने इसको अलग से हैंडल किया, इसको अलग से हैंडल किया, इसे भी अलग से हैंडल किया। अब मर्जिंग करके देखते हैं कैसे। 2 शेप्स को अब मर्ज करो। पहले सिंगल इंडिविजुअल फिगर में हम कंपोनेंट्स को मर्ज करते हैं, फिर ये टास्क जो है कंप्लीट फिगर में भी आपको फॉलो करना है। अगर मैं इन दोनों को मर्ज करूं, ये देखिए कोई भी ट्रायंगल की शेप नहीं बन रही। इन दोनों को मर्ज करें, यहां पर भी कोई ट्रायंगल की शेप नहीं बन रही, ठीक है। ये और ये तो मर्ज हो नहीं सकते क्योंकि दूर दूर बैठे हुए हैं। अब तीनों फिगर्स को अगर मर्ज करें, देखिए कोई और ट्रायंगल की शेप क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल भी नहीं। काम पूरा कर दिया ना, बस यहीं पर ही आप आंसर अपना मार्क कर दीजिए, ठीक है। 14 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर। हाँ जी, मैक्सिमम वर्ड ना भी गिवन होता तो भी हम अगर सिंपली रेक्टेंगल्स भी पूछे जाते तो भी डिटरमिन कर लेते। तो यहां पर हमें निकालने हैं आयतों की संख्या। आयत आपको पता होने चाहिए, जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर पूछी जा रही है उसके बारे में पता होने चाहिए भाई वो होती क्या चीज है। चलो टास्क वही, सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट्स काउंट कर लो। 1 2 3 4 5। तो सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में हमारे पास 5 रेक्टेंगल तो क्रिएट हो ही रहे हैं। अब आती है मर्जिंग। इकट्ठा करना शुरू कर दो। पहले 2 2 को इकट्ठा करना शुरू करो।
ये तो किसी और के साथ क्लब हो ही नहीं सकता, तो इस वाली शेप को तो बाहर निकाल दो, साइड करो। अब यहां पर बारी आती है, अगर मैं इन दोनों को मर्ज करूं तो देखो एक रेक्टेंगल ये बना, इन दोनों को मर्ज करें तो एक रेक्टेंगल ये बना, दो। अगर इन दोनों को मर्ज करें ये और ये, एक रेक्टेंगल ये बना। तो कितने रेक्टेंगल की फॉर्मेशन हो रही है? एक, दो और तीन। देखो अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन आए ना तो प्लीज रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। चलो, तो दो कंपोनेंट्स की मर्जिंग में हमारे पास तीन रेक्टेंगल और जनरेट हो गए। अब दो दो को क्लब कर लिया, अब तीन को क्लब करो। अब ये तो मैक्सिमम एक के साथ ही क्लब हो सकता है ना, तो तीन की क्लबिंग कहां पर आएगी? ये तीनों को काउंट करो, ये देखो ये तीनों को काउंट कर लीजिए, इनको इकट्ठा कीजिए, एक रेक्टेंगल की फॉर्मेशन और हो रही है। अब इससे आगे आप कितने मर्ज करोगे? मैक्सिमम लिमिट तक तो पहुंच ही चुके हो। अब चौथा कंपोनेंट कहां से लेके आओगे? ये मर्ज करोगे तो ये रेक्टेंगल थोड़ा क्रिएट करेगा, इसको इनके साथ मर्ज करोगे तो भी जनरेट नहीं होगा कोई भी रेक्टेंगल। तो काम पूरा हो गया, बस इसी पे ही आप आंसर मार्क कर दीजिए। 5, 3, 8 और 1, 9 रेक्टेंगल बन रहे हैं। दैट्स इट, इतना ही तो टास्क है। तो प्रोसीजर को फॉलो कीजिए एग्जाम के अंदर। ये नहीं है कि पहले आपने इसको पकड़ लिया, फिर ये 2 हो गए, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, ये 7। ऊट पटांग रास्ते से नहीं चलना है, ठीक है। जेन्युइन वे प्रोसीजर जो है वो फॉलो कीजिए, क्योंकि इसका एक ड्रॉबैक पता क्या रहेगा? अगर आप ऐसे ही रफली कोई भी रेक्टेंगल काउंट करने बैठे हैं ना, कि एक ये देख लिया, एक ये देख लिया, फिर एक ये बन रहा है, इसको भी देख लिया, तो आंसर तो गलत होने के चांसेस पूरे पूरे हो सकते हैं। इस वे में क्या पता कोई रेक्टेंगल स्किप हो जाए, जो आपको काउंट करना था वो नहीं किया, या कोई रेक्टेंगल जो है वो रीकाउंट हो जाए। मैंने एक को काउंट कर लिया, मैं उसको दोबारा से काउंट करने बैठा हूं, रीकाउंटिंग भी नहीं करनी। तो ये ड्रॉबैक्स रहते हैं अगर आप रैंडम कोई भी फिगर जो है वो फिगर आउट कर लेते हैं। इसलिए प्रॉपर प्रोसीजर के साथ चलिए, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। यहां पर भी ट्रायंगल्स ही काउंट करने हैं। चलो सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट में आ जाते हैं। ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। त्रिभुज 2, 3, 4। तो सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में 4 ट्रायंगल्स आ रहे हैं। करो जी अब मर्जिंग। अब दो दो को क्लब कर लेते हैं, दो कंपोनेंट्स मर्ज करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो दो कंपोनेंट हम मर्ज करेंगे वो ट्रायंगल की शेप में ही होने चाहिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं इन दोनों को देखो क्लब करके देखूं, ये देखिए एक ट्रायंगल की शेप ये आ गई। इसमें देखो मैंने दो कंपोनेंट्स ही मर्ज किए हैं, एक और एक, दो। सिमिलरली इन दोनों को मर्ज करके देखो, क्लियर हो रहा है? तो दो कंपोनेंट्स मर्ज होके हमारे पास कितने ट्रायंगल जनरेट हो गए? 2 ट्रायंगल जनरेट हो गए। 4 और 2 कितने हो गए? 6। ऑप्शन एलिमिनेट कर दे, बी ऑप्शन आपका खत्म। चलो इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या हो सकता है? बाकी और कंपोनेंट्स मर्ज करके देखिए। देखिए आप वर्टेक्स को टारगेट कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में ट्रायंगल्स का एक प्लस पॉइंट रहता है कि आप वर्टेक्स या कॉर्नर को टारगेट करके एक ट्रायंगल की शेप क्रिएट कर सकते हैं। हमने 2 को मर्ज कर दिया। आगे अगर हम बात करें, ये देखो एक बड़ी ट्रायंगल ये बन रही है, ये देखिए, और यही सिमिलर लेवल की ट्रायंगल ये भी क्रिएट हो रही है। तो हमने पूरी शेप में देखिए ओवरऑल फिगर को कवर कर लिया है। एक अपर पोर्शन में, एक नीचे वाले पोर्शन में, 2 ट्रायंगल यहां पर और क्रिएट हो गए। अब देखिए पूरी पोर्शन अगर हमने कवर कर लिया है तो इसके आगे का टास्क कंप्लीट होने के लिए रह ही नहीं जाता, यहीं पर ही आपका काम खत्म हो गया। तो 4 और 4 कितने ट्रायंगल हो गए? 8 ट्रायंगल हो गए। तो अगले के बारे में हमें सोचना भी नहीं है। देखो हम 8 तक पहुंच चुके हैं और मैक्सिमम ऑप्शन ही 8 है। अब डाउट तो कोई रह नहीं जाता ना, बट इस पे आंसर तभी हिट करना है अगर आप अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली कॉन्फिडेंट है। तो ये नहीं है कि आपने तुक्का मार दिया चल यार 8 तो होने ही चाहिए। फोर्सफुली ट्रायंगल्स कंक्लूड नहीं करने हैं, सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है, कि मैं 7 निकाल चुका हूं, ऑप्शन तो 8 भी है और 8वां ढूंढने के चक्कर में पड़ गए आप। क्या पता 7 ही आपका एक्चुअल आंसर हो। ऐसा तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है, ऑप्शन तो 10 और 12 भी थे, बट हमारा आंसर क्या था? 9। अब फोर्सफुली ये नहीं करना कि 10वां भी ढूंढ लें, 10वां नहीं मिल रहा तो, या 10वां मिल गया आपको कहीं ना कहीं रिकाउंटेड फॉर्म में ही मिलेगा, फिर 11वें के चक्कर में पड़ जाए, क्या पता 12 ही हो। जरूरी थोड़ा है कि जो मैक्सिमम नंबर आपको ऑप्शन में दिया गया है वही आपका आंसर होता है, फिर तो आपको काउंट करने की नीड ही नहीं है, ऐसे ही आंसर मार्क करके आ जाइए। समझ में आई बात?
तो जबरदस्ती कोई भी फिगर्स काउंट नहीं करनी है, और रिकाउंटिंग में तो फिर ऐसे चले ही जाओ आप, क्या फर्क पड़ता है, आंसर गलत ही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आइए। हाँ जी, करिए इसे सॉल्व। क्या कहता है, सेमी सर्कल्स काउंट करते हैं, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त आपको पता होने चाहिए, सर्कल का आधा पोर्शन होता है। चलिए अर्धवृत्त अगर काउंट करें, इस शेप में आ जाइए, पहले छोटे पार्ट को कवर कर लेते हैं। ये देखिए, ये सेमी सर्कल हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एक, और यही शेप आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रही है, दो। ओके, यही शेप आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। तो इस सर्कल के अंदर आपको 4 सेमी सर्कल दिखाई दिए, ठीक है। तो 2 तो मैंने ऊपर नीचे वाले बता दिए, बाकी 2 कौन से हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली काउंट कर लो। ये भी एक सेमी सर्कल क्रिएट हुआ, ये भी एक सेमी सर्कल क्रिएट हुआ, ठीक है। तो 4 तो इसी में बन गए, अगर 4 इसमें है तो 4 इस वाले सर्कल में भी तो निकलेंगे। ये देखो, एक सेमी सर्कल आपका ये हो गया, दूसरा सेमी सर्कल ये हो गया, तीसरा अर्धवृत्त ये हो गया, चौथा अर्धवृत्त ये हो गए। तो 4 छोटे सर्कल में है, 4 बड़े सर्कल में है। 8 इज योर आंसर, दैट्स इट। और कोई अर्धवृत्त हमें बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो जब भी सर्कल्स और सेमी सर्कल का केस आता है, वो बहुत ही इजी क्वेश्चन माना जाता है। नेक्स्ट, यहां पर भी रेक्टेंगल्स ही काउंट करने हैं। चलो प्रोसीजर वाइज शुरू करते हैं। आयत निकालने हैं, सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट, 1 2 3 4। इसको नहीं बोलना कि ये रेक्टेंगल है, सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट। ये रेक्टेंगल की शेप थोड़ा दे रहा है। तो सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट्स कितने हो गए, 4। अब 2 2 की मर्जिंग करते हैं। पहले इन दोनों को मर्ज करो, इन दोनों को मर्ज करेंगे, एक रेक्टेंगल ये बना। इन दोनों को मर्ज करेंगे, देखो, ठीक है, एक रेक्टेंगल ये बना। कितने हो गए, 2। उसके बाद इन दोनों को मर्ज करेंगे, तीसरा रेक्टेंगल ये बन गया। तो 2 की मर्जिंग में कितने आ रहे हैं, 3। अब 3 3 को मर्ज कर लेते हैं। 3 रेक्टेंगल 3 कंपोनेंट्स को मर्ज कीजिए। 3 कंपोनेंट्स कौन से, अगर मैं इसके साथ बाकियों को क्लब करूं तो कोई भी रेक्टेंगल और नहीं बनेगा, बस इसके साथ यही इकट्ठा होकर एक रेक्टेंगल की शेप दे रहा है। अब इसको साइड पे रखते हैं पोर्शन को। ये देखिए, 1 2 3, ये 3 कंपोनेंट मर्ज किए, एक रेक्टेंगल ये बन गया। आगे और कोई मर्ज नहीं होंगे, तो 3 की मर्जिंग में एक रेक्टेंगल बना। अब 4 कंपोनेंट मर्ज करो। 4 कंपोनेंट कौन से, इसको तो हम साइड पे कर चुके हैं। तो ये 1 2 3 4, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। अब सारी की सारी देखो, छोटे स्टेप से बड़े स्टेप तक पहुंच चुके हैं, मतलब छोटी शेप से बड़ी शेप तक हम पहुंच चुके हैं। पूरा पोर्शन कवर हो गया, टास्क का कंप्लीट हो गया हमारा। तो 4 3 7 और 2 9 आपका करेक्ट आंसर हो गया। बस ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। अगर आप अभी तक वीडियो सेशन ही देख रहे हैं, क्वेश्चन अपने लेवल पे आपने खुद से एक भी सॉल्व नहीं करके देखा, तो आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे अब आप ट्राई कीजिए खुद से। तो 6-7 क्वेश्चन में आपने वे ऑफ अटेम्प्टिंग देख लिया कि किस तरह से क्वेश्चन की राइट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सॉल्व करने की। अब आके बहुत हेल्प मिलेगी आपको, खुद से एक बार ट्राई कीजिए। वीडियो सॉल्यूशन तो आप वैसे भी देख रहे हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, क्या फिगर आउट करना है हमें, ट्रायंगल्स। निकालिए, खुद से ही सॉल्व करके देखिए। चलो प्रोसीजर वही शुरू कर लेते हैं। अब देखिए, यहां पर मैं एक टास्क जो है, क्वेश्चन को थोड़ा लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग बनाना चाहूंगा। जैसे कि ये एंटिटी मुझे विजिबल हो रही है, तो मैं डायरेक्टली इसे फाइंड आउट करके रख लेता हूं। 3 तो ये हो गए। मन ही मन में आपको करना है, अगर 3 ये हो गए तो 4 5 6 7 8, तो 8 ट्रायंगल तो आपको यहीं पर ही विजिबल हो रहे हैं। ठीक है, सिंगल इंडिविजुअल शेप है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो 8 ट्रायंगल, सॉरी ये 9 सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट में। सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट में 1 2 3 4 5 6 और मैंने इस एंटिटी को डायरेक्टली उठा लिया। 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए। क्योंकि जहां पर एंटिटीज आती हैं उनको तो हम यूज कर ही सकते हैं, क्यों इस पे करें 10 11 12, ऐसे करना नहीं है। ठीक है, इकट्ठा मत काउंट कीजिए। चलो 9 ये हो गए। अब उसके साथ देखो, ये शेप्स किसी के साथ मर्ज होके कोई भी ट्रायंगल क्रिएट नहीं करेंगे। अब बात यहां पर आएगी, हमने इसे काउंट कर लिया, इसे काउंट कर लिया। अब यहां से देखिए कोई मर्जिंग में ट्रायंगल जनरेट होता है। ये देखो, ये बड़े वाली ट्रायंगल जनरेट हो रही है।
ये दिस वन, सिर्फ एक ही ट्रायंगल और जनरेट होके आ रही है। 9 और 1 कितना आ गया हमारा 10 फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, मैच कर लीजिए आप अपने सॉल्यूशन के साथ। नेक्स्ट पे आइए, यहां पर भी आपको क्या निकालने हैं, ट्रायंगल्स ही निकालने हैं। चलिए वही एंटिटी को यूज करते हैं। ये देखिए ध्यान से, ये एंटिटी विजिबल हुई, इसमें कितने हो गए 3। अब टॉप टू बॉटम हम ट्रेवल करते रहेंगे। देखो टेक्निक जो है वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। 3 ये हो गए, चौथा ये हो गया, 5वां ये हो गया, मतलब ये पोर्शन हमने कवर कर लिया। अब आपको भी लगेगा कि हमने 5 ट्रायंगल्स यहां पर जनरेट करवा दिए, अब ये तो किसी के साथ क्लब हो गए और ट्रायंगल क्रिएट करेंगे ही नहीं, तो इसको साइड पे रख दो। तो इस वाले पोर्शन में कितने निकल गए 5। ये देखो फिर 5 और 3 कितने हो गए 8। 8 और ये 3 कितने हो गए, देखो 1 2 ये कंप्लीट 3, 8 और 3 कितने हो गए 11। तो ये वाला पोर्शन खत्म, 11 के साथ ये कितना हो गया 12वां, 13 14 15 16, 16 हमारा मैक्सिमम ऑप्शन है। खत्म, 10 सेकंड का टास्क भी नहीं था। ये तभी कर पाए क्योंकि हम इन एंटिटीज से अवेयर थे, हमें पता था कि अगर हमने यहां पर देख लिया 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 2 हो गए, 11 ये हो गए, और इनको आपस में अगर मैं मर्ज कर भी दूंगा और कोई ट्रायंगल की शेप क्रिएट होगी ही नहीं, बस फिर आगे का रास्ता पकड़ लिया हमने। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम ऐसे ट्रेवल करते हो या बॉटम टू टॉप ट्रेवल करते हो, काम पूरा करते हो। जहां टॉप से चलना हमने शुरू किया, काम पूरा करते हो भाई, इस ये वाली शेप कवर हो गई, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इसकी मर्जिंग में कोई भी और ट्रायंगल हमारे पास जनरेट नहीं होगी। तो ये जो टेक्निक है वो हमेशा क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती है। आपको एंटिटीज विजुअलाइज हो रही हैं, टाइम अपना सेविंग बना सकते हो। ओके चलो नेक्स्ट पे आओ, रेक्टेंगल। अब फिगर ही छोटी समझ के ये मत मानना कि हाँ ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसे लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग कैसे बनाना है ध्यान से देखना। मैं इस वाली शेप को अलग रख देता हूं, ये वाली शेप के अंदर होते हैं 18 रेक्टेंगल। देखो कितना टाइम सेव हो गया हमारे पास। अब कैसे ये बनता है अभी क्लियर कर देता हूं। रेक्टेंगल का आपको ट्रिक याद होना चाहिए, हम नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट कर लेते हैं और नंबर ऑफ रोज को काउंट कर लेते हैं। ठीक, जो भी हमने यहां पर नंबर दिया है इन सभी को ऐड कर दीजिए, 2 और 1 3, 3 और 3 कितना हो गया, इन दोनों का सम, तीनों का सम 6, 1 और 2 यहां पर सम कितना हो गया 3, तो 6 को 3 से गुना कर दीजिए, यहां पर कितने रेक्टेंगल आ गए 18। समझ में आ गई बात। तो ये ट्रिक्स आपको आनी चाहिए है। ठीक है, चलो तो ऊपर वाले एरिया के अंदर हमने मर्जिंग कर दी और यहां पर फिगर आउट किए कि कितने रेक्टेंगल या आयत बन रहे थे हमारे पास 18। अब बाकियों को मर्ज करते हैं सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की कैटेगरी में, 2 की 3 की 4 की एंड सो ऑन। चलो आ जाइए, 1 2 3, 18 में ये 3 सिंगल इंडिविजुअल रेक्टेंगल जोड़ दीजिए, 1 2 3। ठीक, अब इसके साथ मर्जिंग शुरू कर दो। अब कितनों को मर्ज करना है, पहले हम 2 को मर्ज करके देखते हैं। 2 को मर्ज करते हैं मतलब इसे यूज कर लेते हैं। पहले इन दोनों को मर्ज किया, एक रेक्टेंगल बना, क्योंकि ये वाला इसके साथ तो क्लब होगा ना, हमने इन दोनों को क्लब करके 18 निकाले थे। अभी ये वाला इसके साथ तो मर्ज हो सकता है और ये वाला इसके साथ मर्ज हो सकता है। ठीक है, ये देखो हमने इन दोनों को मर्ज किया और इन दोनों को मर्ज किया, तो 2 की क्लबिंग में हमारे पास कितने रेक्टेंगल और क्रिएट हो गए, 2 और क्रिएट हो गए। ऑप्शन देखिए अभी 30 से ऊपर ही है सारे के सारे, हम तो 20 की लाइन में घूम रहे हैं अभी। अब 3 को मर्ज करते हैं, 3 को मर्ज करेंगे तो ध्यान से देखिए 1 2 3, ये तीनों को इकट्ठा कर दो, इन तीनों को, एक रेक्टेंगल ये क्रिएट हो गया। इन तीनों को इकट्ठा करेंगे, मैं आइडिया दे देता हूं फिर से, समझना ध्यान से। अगर मैं नीचे वाले तीनों कंपोनेंट्स को मर्ज कर दूं, एक रेक्टेंगल ये जनरेट हो गया। इसी तरह अगर मैं इन तीनों को मर्ज कर दूं, क्योंकि ये तो अभी मर्जिंग में आएगा ना इनके साथ, ये अभी 2 के साथ क्लबिंग में आया था, अब ये 3 के साथ भी आएगा। ठीक, इन तीनों को मर्ज कर दिया, एक रेक्टेंगल ये जनरेट हुआ। इन तीनों को आपस में मर्ज कर दो, एक रेक्टेंगल ये जनरेट हो गया। कितने हो गए 3, 1 2 और ये तीसरे वाला, तो 3 3 की मर्जिंग में हमारे पास कितने आ गए 3 आ गए। अब 4 की मर्जिंग कर दो,
चारों की मर्जिंग करेंगे तो मतलब इन लास्ट वाले कॉलम को इकट्ठा कर दो। ये देखो ये बड़ी रेक्टेंगल क्रिएट हो रही है, ये बड़ी रेक्टेंगल क्रिएट हुई। अब 3 की मर्जिंग में हमने एक स्किप कर दिया, ये देखो 1 2 3, ये भी तो 3 कंपोनेंट्स की मर्जिंग में हो रहा था। ठीक है, तो मैं इस 3 को करेक्ट कर लेता हूं। कितना हो गया, ये 4। ठीक, और 4 की मर्जिंग में हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये बड़े वाला। ओके, उसके बाद देखिए 5 की मर्जिंग, 5 की मर्जिंग इसके साथ ही हो सकती है इनकी। ये देखो ये पांचों के पांचों कंपोनेंट्स मर्ज कर दो। अब एक बार काउंट कर लें ये कितने हो गए, 3 2 5 4 9 10 और 1 11, 11 और 18 हमारे पास कितने हो गए अभी तक के, 11 और 18 29 तो यही हो गए। चलिए उसके बाद देखिए एक रेक्टेंगल की शेप, बाकी देखो टास्क मैन्युअली ही चलने दो। एक रेक्टेंगल की शेप और देखिए कौन सी बन रही है। एक रेक्टेंगल बना आपका ये वाला, और एक रेक्टेंगल बना आपका ये बड़ी शेप में। देखो हम छोटे पोर्शन से शुरू हुए थे, बड़े पोर्शन तक कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, या छोटी शेप से हमने शुरू किया, बड़ी शेप तक हमने कवर कर लिया, टास्क पूरा हो गया। ये 2 ट्रायंगल्स और मर्ज करके आपका आंसर आ गया, तो फाइनल आंसर इज 31। ये 29 थे, 2 और कंक्लूड हो गए। क्लियर है? अब कहीं भी डाउट आया है तो प्लीज इसे रिवाइंड करके जरूर देख लेना। ठीक है, हेल्प मिल जाती है कि हाँ ये प्रोसीजर ऐसे हुआ, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो यहां पर भी हमें क्या निकालना है, ट्रायंगल्स ही काउंट करने हैं। मैक्सिमम पोर्शन जो है वो ट्रायंगल्स का ही पूछा गया है एग्जाम के अंदर। चलिए एंटिटीज यूज कर सकते हैं। ये देखो इसी शेप में ही हमें 3 ट्रायंगल मिल गए डायरेक्टली, 3 ये मिल गए, ये चौथा ट्रायंगल बैठा हुआ है। ठीक है, 4 के साथ इनको मर्ज कर दो। ये देखो 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। ये 8वां ट्रायंगल हो गया। 8 के बाद ये 9वां ट्रायंगल हो गया, ये 10वां ट्रायंगल हो गया। ठीक, ट्रायंगल्स ही काउंट करने हैं ना, एंटिटीज यूज करवा लेता हूं, आपको दिक्कत आएगी। देखिए ध्यान से, इस वाली शेप में कितने हो गए, 3। अब ध्यान से सुनिएगा, ये चौथा, ये 5वां और ये छठा। विजिबल हुआ? अगर विजिबल नहीं हुआ तो इसको मैं हाइड कर लेता हूं। अब देखो ये वाली, देखो छोटी शेप में आपके पास ट्रायंगल जनरेट हो रहा है। ये देखो, ओके, तो कितने हो गए थे अभी तक के, 3 ये हो गए थे, 4 5 6। अब इसके बाद आइए, इस 6 के बाद ये वाली बड़ी शेप के अंदर देखिए ट्रायंगल्स कितने हैं, 6 और 3, ये कितने हो गए हमारे पास, 9। तो यहां से लेके यहां तक का प्रोसीजर हमने कवर अप कर लिया। काउंट कर सकते हो आप, 9 ट्रायंगल ये जनरेट हो गए। अब अगली शेप में एंटर कर जाइए। इस वाले पोर्शन को साइड पे रख दिया, अब इस वाले पोर्शन को अलग से हैंडल करो, मतलब ब्रेक कर लो पूरी की पूरी फिगर को 2 पोर्शंस में। पोर्शन कैसे डिसाइड करना है वो आप खुद देखिए। चलिए यहां पर आइए, अब एक ट्रायंगल ये बनी, उसके बाद एक ट्रायंगल ये बनी, सिंगल इंडिविजुअल काउंट कर लिया हमने, 2 यहां पर हो गए, ये तीसरा सिंगल इंडिविजुअल। उसके बाद देखिए ध्यान से, ये चौथा, ओके, ये 5वां और ये कंप्लीट छठा। ठीक है, अगर विजिबल नहीं हुआ ये 6th, ये आपको मैं विजिबल करवा देता हूं। ये 6th ट्रायंगल कौन सा बना, रिपीट पे देख लीजिए, 3 ये थे, इन दोनों को मर्ज किया, एक ट्रायंगल ये क्रिएट हुआ, इन दोनों को मर्ज किया, एक ट्रायंगल ये क्रिएट हुआ, 5 हो गए। और ये 6th ट्रायंगल आपका ये बैठा हुआ था। ओके, 9 और 6 कितने हो गए, 15। अब मैक्सिमम ऑप्शन हमारे पास 16 है, बट यहां पर हमने देखो फिगर को 2 पोर्शन में डिवाइड किया था। इस वाली शेप में कितने थे, 9, यहां पर कितने निकल के आए, 6। इन दोनों को मर्ज करके देख लो, कोई और ट्रायंगल की शेप जनरेट होके आ रही है, इसका इसके साथ मर्जिंग में कोई और रोल प्ले नहीं हो रहा। बस यही हमारी मैक्सिमम लिमिट है, 15 जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गई बात?
रिपीट कर रहा हूं मैं कि अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो इसे रिवाइंड करके जरूर देख लेना। नेक्स्ट देखिए, ट्रायंगल्स, त्रिभुज ही निकालने यहां पर। सबसे पहले ऊपर वाले पोर्शन को कवर कर लेते हैं। दो पोर्शन बना लीजिए, देखो ध्यान से, 1 2 और ये एंटिटी के अंदर 3 और, टोटल कितने हो गए 5। आई थिंक इसमें अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर मैं पूरी फिगर को ये टारगेट करता, 3 तो यही बन रहे थे, चौथा ये छोटे वाला, पांचवा ये छोटे वाला, ठीक है। तो 5 ट्रायंगल्स यहां पर जनरेट हो गए। अब नीचे वाले पोर्शन को कवर कर लेते हैं। 2 ये हो गए, 2 के बाद ये तीसरा, ठीक है। बाकी ये वाली ट्रायंगल्स बनेंगी और कोई बन ही नहीं रहे। 5 और 3 कितने हो गए, ये 8। अब इनको काउंट कर लो। ये देखो, एक ट्रायंगल ये हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, उसके बाद 4, ये 5, 6 और ये 7 और ये 8, ठीक है। तो 8 और 8 कितने हो गए 16। इस शेप के अंदर हमारे पास कितने ट्रायंगल क्रिएट हो रही हैं, 8 ट्रायंगल्स क्रिएट हुई हैं। अब ये थोड़ा पोर्शन आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, बट जब आप पीडीएफ इसकी सॉल्व करके देखेंगे ना तो आपको क्लियरली ये इमेज जो है विजिबल होगी। ओके, तो काउंट करना मत भूलिएगा। इस वाली लाइन से जो मिडल लाइन है, ये देखो, ये जो डायगोनल है, इसके ऊपर और नीचे की तरफ दोनों तरफ काउंट करने हैं, ठीक है। इसकी इधर तरफ कितने आ रहे हैं 3, 3 यहां पर हो गए 6, और इन दोनों को मर्ज करना मत भूलना, इन दोनों को आपस में मर्ज करना मत भूलना। ये 8 और क्रिएट हो रहे थे, ठीक है। चलो बड़े आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलो ट्रायंगल्स ही आ रहे हैं सारे के सारे, करो जी काउंट। अब इसमें एंटिटी यूज हो सकती है, देखते हैं। ये देखो, 3 तो ये पकड़ लो, ठीक। उसके बाद देखिए 3 ये वाले ट्रायंगल हो गए। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4, 4 ये हो गए। तो 10 तो अभी तक हमें मिल चुके हैं। अब इसके बाद का प्रोसीजर देखिए। इसके बाद में ध्यान से समझिएगा, अब मर्जिंग शुरू कर देते हैं। हमने इस वाले पोर्शन को अलग से देखा, 3 ट्रायंगल्स यहां से क्रिएट करवा दिए। इस वाले पोर्शन में हमने 3 यहां से क्रिएट कर दिए, बाकी इंडिविजुअली काउंट कर लिया है। अब यहां पर अगर हम मर्जिंग करके देखें तो मर्जिंग में एक ट्रायंगल यहां से जनरेट हुई है, मर्जिंग में एक ट्रायंगल यहां से जनरेट हुई है। गॉट इट? तो 2 और कंसीडर कर लिए। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा देखिए और कौन सी ट्रायंगल क्रिएट होगी, ध्यान से समझना। अब मैं कौन से पोर्शन कवर अप कर चुका हूं, देखो जहां जहां हमने ट्रायंगल्स काउंट कर लिए ना, वो आपको विजुअलाइज होने चाहिए कि हमने इसको काउंट कर लिया है। क्योंकि आप अपने लिए ही सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि ये वाली शेप तो हमने कंसीडर कर लिया है। अब इसके बाद के देखिए, अभी तक कितने हो चुके हैं, 6 4 10 और 2 12। अब 12 हो चुके हैं, मैं 12 पे कॉन्फिडेंट हूं, मतलब 10 आंसर नहीं है, 11 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो 14 वाला आंसर आपका फाइनल हो गया। तभी मैं कहता हूं जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, आपकी जो भी मैक्सिमम लिमिट है वहां तक पहुंच जाओ। कोई भी अगर आप शेप काउंट कर रहे हो, स्क्वायर्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, ट्रायंगल्स हैं, उनको काउंट करके एक बार रख लो, फिर ऑप्शन को कंपेयर कर लो। जैसे मैंने यहां पर देख लिया कि मुझे तो 12 मिल ही रहे हैं, कम से कम 12 तो पक्का आंसर होगा। 3 ऑप्शन 12 से नीचे वाले हैं, तो मैं 2 पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालूंगा कि हाँ मैं 2 और फिगर आउट कर लूं कि 14 मेरा आंसर आ जाए। बचा ही सिर्फ 14 ऑप्शन है, तो इसी को ही हिट करो ना अब, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और आंसर होने से रहा। अब बाकी 2 बची बात, कईयों को होता है ना कि नहीं यार काम पूरा करके जाना है, लकीर के फकीर, एग्जामिनर ने 14 है तो 14 मिलने चाहिए, 2 और कौन से, ईगो सेटिस्फाई नहीं करनी है अपनी। 2 और काउंट करवा देता हूं मैं आपको, एक ये बन रही है ट्रायंगल, एक ये बड़ी वाली, हो गए 2 16, ठीक है। बट इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है।
आपको 12 से बड़ा ऑप्शन सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है, इसको मार्क करो और अपना काम आगे करो। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ो। 2 पे फोकस नहीं करना, अभी 2 कौन से छूट गए, जब आंसर की आएगी तब की तब देख लेना। नेक्स्ट देखो, यहां भी सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं। ठीक है, सेमी सर्कल जो है वो पूरा ऐसा होना चाहिए जैसे कि ये एक सेमी सर्कल है, एक, और ये बड़े वाला कितने हो गए 2, ये 3, ये 4, और ये बड़े वाला कितना हो गए 5। तो 5 अर्धवृत्त जो है इस शेप के अंदर आपको विजिबल हो रहे थे। नेक्स्ट ट्रायंगल्स, यहां पर भी चलो सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट में अब एंटिटी को यूज करने का फायदा नहीं है। ये देखो एंटिटी आपको प्रॉब्लम दे सकती है। कैसे? एंटिटी को आप इस तरह से काउंट करोगे या इस वाली शेप के अकॉर्डिंगली काउंट करोगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम दे सकती है, तो प्रोसीजर वाइज इसे सॉल्व करना ही बेहतर रहेगा। सिंगल इंडिविजुअल 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9 10 11। फिर भी देख लीजिए सारे पोर्शन हमने कवर कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। बस यही एक कंपोनेंट बचा जो एक ट्रायंगल की शेप नहीं दे रहा था, अदरवाइज सारे के सारे ट्रायंगल की शेप क्रिएट कर रहे थे। चलो 11 तो यहीं पर नहीं निकल के आ गए। मर्जिंग शुरू कर दो भाई। अब 11 के बाद चलते हैं आगे की तरफ। इन दोनों को मर्ज करके नहीं बन रहा, इस वाले पोर्शन को खत्म करो, इस वाले पोर्शन में आ जाओ। इन दोनों से नहीं बन रहा, इन दोनों से नहीं बन रहा, यहां पर भी नहीं बन रहा, गेम यहां पर बनेगी आके। अब 2 को मर्ज करना शुरू करते हैं। इन दोनों को मर्ज करो, एक ट्रायंगल ये क्रिएट हुई। ठीक है, इन दोनों से नहीं बनेगा। इन दोनों को मर्ज करो, एक ट्रायंगल ये क्रिएट हुई, देखिए। ओके, साइक्लिक ऑर्डर में चलते रहो। पहले इन दोनों से शुरू कर दिया, फिर इन दोनों से पकड़ा, फिर इन दोनों से पकड़ो। अब इन दोनों को मर्ज करोगे नहीं बनेगा, इन दोनों से बन जाएगा। ये देखो एक ट्रायंगल ये क्रिएट हो गया। तो इसी शेप के अंदर देखिए 2 कंपोनेंट मर्ज करके हमारे पास 3 ट्रायंगल और जनरेट हो गए। 11 और 3 14। अब देखो ऑप्शन उठा लो। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर 10 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, तो हिट किसको करोगे? ए ऑप्शन को। आप समझ में आ गई बात? क्योंकि 14 तक तो आप ट्रैवल कर ही चुके हो, 14 के बाद का प्रोसीजर आपको फॉलोअप करने की नीड ही नहीं है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेंस यहां पर काम आएगी। ठीक है, चलो बाकी अगर चाहें तो हम अगली शेप में भी कौन कौन से ट्रायंगल क्रिएट हो रहे हैं वो हम कवर अप कर लेते हैं। अब कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं ध्यान से देख लेना। एक बन रहा है इसी शेप के अंदर ये बड़ी ट्रायंगल। अब इसमें कंपोनेंट कितने काउंट हो गए? 3। हमने 2 को कवर किया था, ये तीसरा एक और मिल गया 3 कंपोनेंट में। इन 3 कंपोनेंट को मर्ज करो, एक ट्रायंगल ये जनरेट हो रही है। ठीक है, इन 3 को मर्ज करो, एक ट्रायंगल ये जनरेट हो रही है। मिल गए 3 और, तो 11 और 6 कितने हो गए? 17 आपका फाइनल आंसर। ठीक, चलिए जी बड़े आगे की तरफ। फिर वही बात रिवाइंड करके देख लेना अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको हल्का सा भी डाउट आए तो। चलो यहां पर भी आपको क्या काउंट करना है? ट्रायंगल्स ही काउंट कर रहे हैं। कर लेते हैं शुरू। हाउ मेनी ट्रायंगल्स? ठीक है जी, चलिए अब क्वेश्चन को इजी बनाएं। यहां पर इस एंटिटी को पकड़ लो, इसमें कितने होते हैं? 6। 1 2 3, तीनों का सम कितना हो गया? 6। अब आगे काउंट कर लो, 1 2 3 4, ये 5 6 7। बाकी ओवरऑल फिगर के अंदर सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट में 7 ट्रायंगल्स आ रही हैं। 3 4 5 6 7, 7 ये हो गए, और 7 और 6 कितने हो गए? 13। अब इससे आगे का प्रोसीजर देखिएगा, इन 13 के बाद का प्रोसीजर देखिएगा। पेशेंस के साथ इसे सॉल्व करना है, हड़बड़ाहट में काउंट नहीं करना। ये काफी नाजुक सा टॉपिक है, मैं पहले क्लियर कर दूं। भाई कॉन्फिडेंस वाली बात आ जाती है ना, तो इसे आराम से तसल्ली से सॉल्व करना है। चलिए 2 कंपोनेंट्स की मर्जिंग करते हैं। कौन से 2 कंपोनेंट्स की शेप जो है ट्रायंगल क्रिएट कर सकती है?
दो कंपोनेंट में ये इसके साथ आ जाएगा, ये देखो एक ये बड़ी ट्रायंगल क्रिएट हो रही है, ये और ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, एक ये ट्रायंगल क्रिएट हो रही है, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, एक ये ट्रायंगल क्रिएट हो रही है। तो दो की मर्जिंग में हमारे पास कितने आ गए? तीन। इन तीन के अलावा देखें कोई और, ये हो सकते हैं ये दो मर्ज नहीं। चलिए इन दोनों को मर्ज कर दिया, इन दोनों को मर्ज कर दिया, इन दोनों को मर्ज कर दिया, कोई और नहीं। तो दो की मर्जिंग में कितने आ रहे हैं? तीन और जनरेट हो गए। अब तीन की मर्जिंग करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इन तीनों कंपोनेंट्स को मर्ज कर दो, एक। इन तीनों कंपोनेंट्स को मर्ज करो, ये हमारे पास दूसरा बन गया। इन तीनों को मर्ज कर दो, नहीं ये नहीं बनेगा, ये शक्तिमान वाली शेप बन जाएगी फिर। और तो नहीं जनरेट हो रहा तीन कंपोनेंट्स की मर्जिंग में, नहीं, दैट्स इट। इसको हम कवर अप कर चुके हैं, कहीं इसको भी रीकाउंट कर लो। ये 6 काउंट किए थे ना स्टार्टिंग में, तो इसको मत मर्ज करने बैठना। तो ये कितने हो गए? दो और क्रिएट हो गए हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, इसको साइड कर देता हूं मैं। तो अभी तक के कितने मिल चुके हैं हमारे पास? 13 और 5 18। 18 तो मिल चुके हैं और सारे ऑप्शन 18 या 18 से ज़्यादा है। अब इसके अलावा देखिए, अब इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ दो ट्रायंगल्स और क्रिएट हो रहे हैं, एक ये बड़ी ट्रायंगल और एक ये बड़ी ट्रायंगल। ठीक है, इसके अलावा कोई और ट्रायंगल की फॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रही। 13 5 18 और दो ये हो गए 20 जो है आपका करेक्ट आंसर। अब 21वें पे फोकस मत करने बैठना भाई, 21वां भी मिल जाए जबरदस्ती, तो वही मैक्सिमम वाली बात आ जाती है। ऐसे अगर करने बैठे हो तो ऑप्शन कंपेयर कर लो, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। फिर किस्मत आपकी है कि वो कितना सही है। ठीक है, चलो मूव करें नेक्स्ट वाले पे। ये आपको जो पीडीएफ मिलेगी, आपको काउंट करने में दिक्कत ना आए इसलिए हाइड कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर स्विच करते हैं। अब इसमें आते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल्स जिसकी 4 साइड्स हो, कैसे भी करके 4 साइड्स वाली आपको शेप जो है वो डिटरमिन करनी है। सिंगल इंडिविजुअल आ जाइए, 1 2 3। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। चलो 3 तो हमारे पास यही बन गए सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में क्वाड्रिलेटरल्स। अब 3 के बाद का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं दो दो की मर्जिंग के साथ। इन दोनों को मर्ज कर दो, एक क्वाड्रिलेटरल ये बन गया, एक चतुर्भुज ये बन गए। अब इसका टास्क कंप्लीट हो गया, साइड पे रख दो इन दोनों को। इन दोनों को मर्ज कर दो, एक क्वाड्रिलेटरल ये बन गया। अब एक क्वाड्रिलेटरल इन दोनों की मर्जिंग से भी आया, ये देखो दिस वन, समझ में आया? इन दोनों की मर्जिंग से एक और शेप क्रिएट हो गई, कितने हो गए? 4। इन दोनों को मर्ज कर दो, ये हो गया आपका 5वां। इन दोनों को मर्ज कर दो, ये हो गया आपका 6ठा। ठीक है, तो यहां पर 9 तो क्रिएट हो रहे हैं, आपका डी ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। अब हमने कितनों को मर्ज किया? दो दो शेप्स को मर्ज किया या दो दो कंपोनेंट्स को मर्ज किया एक चतुर्भुज बनाने के लिए। अब 3 कंपोनेंट्स को मर्ज करते हैं। ये 2 तक जा सकता है मैक्सिमम, ये 2 तक जा सकता था, ये 2 तक जा सकता था, 3 के साथ नहीं आ रहा, तो इस शेप को कर देते हैं साइड। तो देखो 1 2 3, एक ये क्रिएट हो रहा है, देखो चतुर्भुज। उसके बाद 1 2 3, एक चतुर्भुज ये क्रिएट हुआ, तो ये बन गए 6 और 3 9 और 2 कितने हो गए? 11। ठीक है, और इसके अलावा ये बड़े वाला बन रहा है, 11 और 1 कितने हो गए आपके? 12 क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? तो कहीं भी कंफ्यूजन है रिवाइंड करके देख लीजिए। ये रिकाउंट तो नहीं हुआ हमारा, 1 2 3 ये हो गए क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 के बाद ये 10, ये 11 और ये कंप्लीट 12। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पे आइए,
रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं। सबसे पहले सिंगल की शेप में निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 बन रहे हैं सिंगल इंडिविजुअल। उसके बाद मर्जिंग कर दीजिए। अब ये इनकी मर्जिंग नहीं हो सकती, देखो शेप से डिफरेंट आ रही हैं, अलाइंड नहीं हो रहे ना ये आपस में, तो इनकी तो मर्जिंग हो ही नहीं सकती। यहां पर आ जाइए, इन दोनों को मर्ज करो, एक रेक्टेंगल ये बन गया, और इन दोनों कंपोनेंट्स को मर्ज करो, एक रेक्टेंगल ये बन गया। तो 5 और 2 कितने हो गए? 7 आपका फाइनल आंसर बन गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहां पर भी ट्रायंगल्स ही देखने हैं, त्रिभुज निकालने हैं। तो सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे आ जाओ। पहले तो इस शेप को साइड रख दो काउंट करके, इसमें सिर्फ एक ही बन रहा है। अब इस वाली शेप में आ जाइए। इस वाली शेप में सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में हमारे पास कितने हो गए? 7 हो गए ओवरऑल टोटल। 6 इस वाली शेप में, 7वां ये हो गया। अब इसके साथ करते हैं हम मर्जिंग शुरू। मर्जिंग में देखिए ध्यान से, इन दोनों को आपस में मर्ज करेंगे। ये देखो एक ट्रायंगल ये जनरेट हुआ, दो दो की क्लबिंग कर रहे हैं फिलहाल। दो कंपोनेंट्स यहां पर मर्ज करेंगे, एक ट्रायंगल ये जनरेट हो रहा है। ठीक है, और दो कंपोनेंट्स मर्ज कीजिए, और दो कंपोनेंट्स मर्ज करेंगे, एक रेक्टेंगल ये ट्रायंगल ये जनरेट हुआ। 2 ये में आ गया। 7 और 3 कितने हो गए? 10। अब आगे क्लबिंग करके देखते हैं। नेक्स्ट देखिए कौन कौन से क्लब किए जा सकते हैं। ये देखिए 3 कंपोनेंट्स में 1 2 3, एक ये ट्रायंगल जनरेट हो रहा है। ओके, 3 की क्लबिंग में 1 2 3, एक ट्रायंगल ये जनरेट हो रहा है। 7 और 3 10 और 2 कितने हो गए? 12। 12 पे तो पहुंच चुके हैं, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट। फोकस कर लीजिए दूर से, कोई और ट्रायंगल की शेप बन पा रही है कि, क्योंकि हम छोटी शेप से बड़ी शेप की तरफ टारगेट कर रहे हैं, कोई बड़ी सी ट्रायंगल और जनरेट होते हुए देख लीजिए। नहीं, 12 इज योर करेक्ट आंसर, दैट्स इट। नेक्स्ट पे आते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या काउंट करना है हमें, रेक्टेंगल्स ही निकालने हैं, आयत। चलो सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो यहां हो गए। अब देखो ऑप्शन जो है वो 15 16 17 या मोर देन 17 वाला भी है, एग्जैक्ट नहीं बताया गया। अब यहां पर देखिए 8 तो हमने कंक्लूड कर लिए। अब 2 2 की मर्जिंग शुरू करते हैं। इन दोनों को मर्ज कर दो, एक रेक्टेंगल ये बना। इन दोनों से एक, इन दोनों से ये दोनों मर्ज कर दो, ये दोनों मर्ज करो, ये दोनों मर्ज करो, ये दोनों मर्ज करो, तो दिखना चाहिए। ये स्माइली बन गई, साइड स्माइली देखो। ठीक है, ये दिखने चाहिए। अगर मैं ये वाली शेप और ये वाली शेप कंसीडर कर रहा हूं तो मैंने ये आर्क टाइप लगा दी, मतलब ये दोनों मर्ज हो चुके हैं। तो ये देखो कितने आपने काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 8 कितने हो गए? 15। अभी तो काउंटिंग और ज्यादा जाएगी क्योंकि हमने 2 2 की क्लबिंग की है। तो आंसर जो है आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि मोर देन 17 ही बनेंगे, 17 से ऊपर ही जाएगी काउंटिंग। अब 3 3 को इकट्ठा करते हैं, इन तीनों को इकट्ठा कर दो, एक ये हो गया। इन तीनों को इकट्ठा कर दो, एक तो यही हो गया। तो 8 7 15 और 2 17 तो यही बन रहे हैं, तो मोर देन 17। अभी तो 3 3 की क्लबिंग और भी बाकी है। मोर देन 17 वाला आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करो। बट हाँ, यहां पर हम ओवरऑल कंक्लूड कर लेते हैं। इन तीनों की क्लबिंग से एक बन गया, 1 2 3, इन तीनों को क्लब कर दो, एक और हो गया। कितने हो गए? 3 हो गए, 1 2 3, ये पूरे का पूरा, ये चौथा। ठीक है, अब 3 की क्लबिंग में कितने आ गए? 4 रेक्टेंगल। अब 4 को मर्ज करेंगे तो 4 की शेप में ये वाले 4 जो इंक्लाइन है, एक ही लाइन में आ रहे हैं। 4 की क्लबिंग में एक और आ गया, तो 8 7 15 और 5 कितने हो गए? यहां पर 20 आयत निकल के आ रहे हैं टोटल। बट 20 वाला ऑप्शन नहीं था, तो मोर देन 17 को आंसर में हिट किया और अगले क्वेश्चन की तरफ अप्रोच कर लो। चलो नेक्स्ट देखिए, यहां पर निकालना था आपको समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम निकालने हैं। ठीक है जी, एक समांतर चतुर्भुज आपको ये दिखाई दे रहा है, देखिए सिंगल इंडिविजुअल शेप में 2 3 4, तो 4 तो यही हो गए। आगे देखिए मर्जिंग कर दें, 2 को मर्ज करते हैं, इन दोनों को मर्ज करो, एक ये बन रहा है। उसके बाद इन दोनों को मर्ज करो, एक ये बन रहा है। तो 2 2 की मर्जिंग में कितने आए? सिर्फ 2।
अब 3 को इकट्ठा करते हैं। हाँ जी, 3 को इकट्ठा करो। कौन से 3 इकट्ठे हो सकते हैं? ये 3 इकट्ठे हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 की मर्जिंग में 1 बन गया। अब चारों की मर्जिंग करेंगे तो चारों की मर्जिंग में ये बड़े वाला ही दिखाई देगा। तो 4 और 4 कितने हो गए हमारे पास? 8। 8 समांतर चतुर्भुज निकल के आ रहे हैं यहां पर। नेक्स्ट त्रिभुज। अब इसको इजी बना सकते हो थोड़ा। कैसे? इस वाली एंटिटी को अलग से हैंडल कर लो। इस वाली शेप में कितने निकल के आते हैं हमारे पास? 6। ओके, आगे देखिए, 1 2 3, तो 6 और 3 कितने हो गए? 9। आगे की तरफ बढ़िए, मर्जिंग करते हैं। अब इस वाली शेप को किसी के साथ मर्ज करके देखो, क्या ट्रायंगल की फॉर्मेशन बता रहा है ये? ध्यान से समझना, अनइवन सी फिगर है। अब यहां पर अगर मैं किसी को आपस में मर्ज करूं तो एक ट्रायंगल ये निकल के आ रही है, ठीक, दूसरी ट्रायंगल ये निकल के आ रही है, 2, और एक ये बड़े वाली ट्रायंगल हो गई। 9 और 3 12 पे हिट करो, आगे बढ़ो। समझ में आ गई बात? कोई रह तो नहीं गया इसमें? कहीं मैंने जल्दबाजी में ही आंसर मार्क कर दिया हो। काउंटिंग एक बार देख लेते हैं। 6 ये थे, 7 8 9, एक रह गई, देखो जल्दबाजी में आंसर मार्क कर दिया। एक ट्रायंगल ये बन रही थी, एक ट्रायंगल की शेप ये बन रही थी, एक ट्रायंगल ये भी बन रही थी, देखो। ठीक है, इसके बाद कंप्लीट फिगर को काउंट करना है। तो आपका 12 नहीं 13 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हाँ अब ठीक है। वर्टेक्स हमने बाद में देखा ना, वर्टेक्स को काउंट कंसीडर करना है बस। एक वर्टेक्स यहां पर मार्क कर दिया मैंने, दूसरा वर्टेक्स यहां पर मार्क कर दिया। जहां पर वर्टेक्स मार्क किया वहां से एक ट्रायंगल की शेप जनरेट कर लेना। एक वर्टेक्स मैंने यहां पर मार्क कर दिया, ये देखो ट्रायंगल की शेप ये भी बन रही है, ट्रायंगल की शेप ये भी बन रही है, और एक ओवरऑल तो हो ही गया। नेक्स्ट पे आइए, यहां पर भी ट्रायंगल्स ही निकालने हैं। ये एसएससी स्टेनो सीएचएसएल में ज्यादा पूछे गए हैं पिछले साल। चलो नेक्स्ट देखिए, और जो सीएचएसएल का एग्जाम था उसमें तो ये लगा लो 3 शिफ्ट के अंदर एक ही सिंगल लेवल का क्वेश्चन आया। एक ही शेप दे दी, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किया था, सबसे पहला क्वेश्चन, वो कम से कम 2 शिफ्ट में रिपीट हुआ है, सेम शेप, शिफ्ट भी बहुत ज्यादा थी। चलो सिंगल इंडिविजुअल पे आते हैं। 1 2 3, मर्जिंग करो, 2 को क्लब करते हैं, इन दोनों को क्लब किया, ठीक, और इन दोनों को क्लब किया। 3 और 2 कितने हो गए? 5। अब इसके अलावा आपको एक और बड़ी शेप दिखाई दे रही होगी, बस वो कौन सी? इसी के साथ मिलती जुलती, ये देखो 5 और 1 कितना हो गया? 6 आपका आंसर। नेक्स्ट ट्रायंगल्स हैं भाई इधर भी। चलो अब ये कितने हो गए? 2। अब ये देखो किसी के साथ मर्ज होके और ट्रायंगल क्रिएट ही नहीं करेंगे, तो इस वाली शेप को साइड रखिए। अब यहां पर देखिए ये लाइन एक्स्ट्रा है एक तरह से देखा जाए। अगर मैं इस लाइन को अवॉइड करूं तो इस तरह की शेप आपको विजिबल हो रही होगी, देखो इस वाली शेप में हमारे पास कितने निकल के आते हैं? 8। ठीक है, 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो गया? 8। डबल क्यों करते हैं? क्योंकि डायगोनल हमारे पास यहां पर 2 है, इसलिए हम डबल कंसीडर करते हैं, इसे 2 से गुणा करते हैं। 2 ये हो गए थे, 8 और 2 ये कितने हो गए? 10 11 12, फाइनल आंसर। बाकी आप कोई भी क्लबिंग करके देख लीजिए, क्लबिंग में और कोई ट्रायंगल क्रिएट होगा ही नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आइए। यहां पर भी ट्रायंगल्स ही निकालने हैं, सेम शेप है, देखो कुछ खास फर्क नहीं है। इस लाइन को यहां पर शिफ्ट कर दिया, दैट्स इट, बट फिर भी हम काउंट करेंगे। और ये वाला पोर्शन नहीं दिया यहां पर, तो एक्स्ट्रा क्रिएट हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसमें कितने हो गए? 2। ये वाली शेप में कितने हो गए? 10। अब इसमें तो बताने की नीड नहीं है, ये देखो यहां पर भी तो ऐसा ही था, यहां पर भी तो ऐसा ही था। 2 ये थे, 8 ये निकल के आए थे,
8 में हमने 2 ये भी तो जोड़े थे, यही चीज हमने यहां पर कर ली। अगर मैं इस वाली लाइन को हटा दूं 1 सेकंड के लिए तो 8 यही हो गए, 9वां ये हो गया, 10वां ये हो गया, तो 10 ये बन गए, 2 ये बन गए, कितने हो गए? 12। अब इसके साथ देखो, हमने ये दो शेप्स को अलग अलग किया था, पूरी फिगर को डिवाइड किया था, लेफ्ट और राइट पोर्शन को आपस में मिक्स करके देखो, मर्ज करेंगे तो एक ट्रायंगल हमारे पास ये क्रिएट हो रही है। 12 और 1 13 ट्रायंगल आ गए। नेक्स्ट, सारे के सारे ट्रायंगल्स वाले ही आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी यही रहती है क्वेश्चन के आने की। चलो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, सिंगल इंडिविजुअल 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से आगे बढ़ते हैं, कोई भी दो मर्ज कर दो। हाँ जी, 2 की मर्जिंग में कोई भी नहीं आ रहा, 2 की मर्जिंग में नहीं बन रहा, 3 की मर्जिंग में आ रहा है। ये देखो 3 कंपोनेंट्स 1 2 3, ये वाले मर्ज कर दो, ठीक है, एक ये बन गया। उसके बाद देखिए वर्टेक्स हाईलाइट कर लो, यहां से काउंट करो, एक ट्रायंगल ये क्रिएट हो रहा है और एक ये बड़ी वाली ट्रायंगल, दैट्स इट, इसके अलावा और कोई नहीं बन रहे। 8 और 3 11 जो है आपका फाइनल आंसर हो गया। रिवाइंड करके आप देख सकते हो, ये मैं पीडीएफ जो प्रोवाइड करूंगा आपको, तो प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि एनोटेशन के साथ ही रहेगी, देखिए ठीक है, प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैंने ये मार्किंग हटा दी है। नेक्स्ट, हाँ कुछ क्वेश्चन जो है मैंने पिछले से पिछले साल वाले उठाए हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट लगे थे और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए। चलो बाकी स्ट्रेटेजी भी पता चल जाएगी, इसमें भी आपको त्रिभुज ही निकालने हैं, इस वाली एंटिटी और इस वाली एंटिटी को कंसीडर कर लो। तो ये कितने हो गए? 6। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5, 6 और 5 कितने हो गए? 11। अब इसके साथ देखिए मर्जिंग, अब डायरेक्टली इसको भी हम पिक कर सकते थे वैसे, ये देखो एक ट्रायंगल ये बन गई, एक ट्रायंगल ये बन गई, 2 और इसमें ऐड कर दो, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए, देखो शेप्स को रिकॉग्नाइज कर लिया करो कि हमने कौन कौन सी शेप्स को कंसीडर कर लिया है। अब मीन टाइम हमने मैक्सिमम जो है 2 इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को मर्ज करके सारे ट्रायंगल्स फिगर आउट कर लिए हैं। ये देखो इंडिविजुअली भी आगे 2 भी क्लब कर लिए, इधर भी 2 को क्लब किया, इधर भी 2 को क्लब कर लिया। तो ये जो है 13 के 13 जो अभी तक कंक्लूड हुए हैं, उनमें कौन कौन सी शेप्स आ रही हैं? सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में और 2 2 की मर्जिंग में। समझ में आई बात? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं अभी तक के लिए, नेक्स्ट कंपोनेंट्स मर्जिंग करेंगे ना हम, तो आपको दिक्कत ना आए समझने में। तो 13 से ऊपर और देखिए, नेक्स्ट हमारे पास रहेगी ये वाली शेप, ठीक, और कोई ट्रायंगल, 13 और 1 14वीं तो ये मिल गई। बाकी शेप देखिए, अब ये देखिए ये ट्रायंगल नहीं है, ये डायरेक्शन दोनों लाइन की डिफरेंट है, एक ट्रायंगल ये जनरेट हो गई, बस इसके अलावा और कोई नहीं बनती दिखाई दे रही। अगर यहां से भी शेप लेके आते हैं तो यहां ब्रेक हो रही है, नहीं इसके अलावा कोई और ट्रायंगल नहीं है, बस एक ही ट्रायंगल की शेप एक्स्ट्रा निकल के आ रही है, दैट्स इट। 14 आपका आंसर हो गया, ठीक है जी। चलो अगले पे आइए, सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में काउंट कर लो, ऊट पटांग सी फिगर है ना, तो यहां पर एंटिटी कंसीडर करने की नीड नहीं है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद ट्रेवल करो आगे, 9 के बाद 2 2 की मर्जिंग पे आओ, इन दोनों को मर्ज कर दो, ये देखो एक, इन दोनों की मर्जिंग पे आओ, ये 2 2 ये हो गई, अगर 2 यहां पर है तो 2 यहां पर भी तो है, ये देखो इन दोनों को इकट्ठा करो, एक ट्रायंगल ये क्रिएट हुई, इन दोनों को इकट्ठा करोगे एक ट्रायंगल ये क्रिएट हो गई। 9 और 4 कितने हो गए फिर? 13 हो गए अभी तक के, इसको हाइड कर रहा हूं मैं। 2 2 की मर्जिंग में हमारे पास कितने निकल के आए? 4 ट्रायंगल्स और जनरेट हुए। अब इनके बाद ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अब,
इस वाले पोर्शन को कवर कर लिया, इस वाले पोर्शन को ये कवर कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास एक शेप और कंक्लूड होके आ रही है, ये बड़ी वाली है, ये देखो बड़ी शेप में, ठीक है। 9 और 4 13 और 1 14। ऑप्शन हमारे पास जो है 15 और 16 है। काउंटिंग तो नहीं गलत कर ली? एक बार काउंटिंग में देख लेता हूँ अभी तक की, क्योंकि इसके अलावा तो और ट्रायंगल्स क्रिएट ही नहीं हो रहे। इसकी काउंटिंग देख ले। अरे ये देखो, ये वाला काउंट नहीं किया ना हमने, सिंगल इंडिविजुअल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 बन रहे थे, ये 9 नहीं थे, ये सिंगल इंडिविजुअल 10 थे। उसके बाद 1 2 3 4, 10 और 4 कितने हो गए? 14। और ये बड़ी वाली ट्रायंगल जो बीच में एग्जिस्ट कर रही थी, 15 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट ट्रायंगल्स ही निकालने यहां पर भी। सिंगल इंडिविजुअल शेप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 ये बन गए। उसके बाद बड़ी ट्रायंगल्स ओवरऑल काउंट कर लो वर्टेक्स हाईलाइट करके। एक ट्रायंगल ये बन रही है, एक ट्रायंगल ये बन रही है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और ट्रायंगल की फॉर्मेशन नहीं हो रही। 8 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये वाली फिगर्स जो हैं देखने में थोड़ी टिपिकल टाइप लगती है, बट इतनी ज़्यादा खास होती नहीं है, आसान ही होती हैं भी। नेक्स्ट, रेक्टेंगल, आयत निकालने हैं इधर। सिंगल इंडिविजुअल 1 2 3 4 5 6 7। सिंगल इंडिविजुअल शेप में कितने आ रहे हैं? 7। मर्जिंग करते हैं। अब इनको मर्ज करके कोई फायदा नहीं है, यहां पर मर्जिंग होएगी। ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट मर्ज करो, एक ये बन गया। उसके बाद इन दोनों को मर्ज करो, ओके, इन दोनों को मर्ज करो, ये देख लीजिए। तो ये हमारे पास अभी तक के लिए कितने आ गए? 7 और 3 10। मर्जिंग कर चुके हैं सारी की सारी। इसके अलावा देखिए कोई और ट्रायंगल जनरेट होता हुआ दिखे तो 2 2 की मर्जिंग हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद ये 8वां, ये 9वां और ये 10वां। और कोई बनता दिखाई दे रहा है? अनइवन सी फिगर है। ये देखो 3 की क्लबिंग में हमने एक छोड़ दिया यहां पर, ये मुझसे ही मिस्टेक होगी। देखो 2 2 की क्लबिंग में हमने कौन कौन से काउंट करने हैं? एक ये हो गया, ये 2, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा, ये चौथा भूल गए थे ना हम, क्योंकि सेक्शंस काफी डिवाइडेड हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला था। 7 और 4 11, इसके अलावा और नहीं बन रहे। चलो भाई, ये था हमारे इस सेशन का आखिरी सवाल। सेशन कैसा लगा है, क्वेश्चन की सॉल्व करने की स्ट्रेटजी कैसे लगी है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, मैंने पहले ही बोला है, मैं ओवरऑल कोशिश पूरी करता हूं कि सारे के सारे कमेंट्स को गो थ्रू करूं। जो जो आपकी रिक्वायरमेंट रहती है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ही पता चलती है, इसलिए वो भी मेंशन कर दिया करो। ठीक है, और पेशेंस रखिए। काफियों को लगता है कि हाँ मुझे ये टॉपिक्स करना है, ये करवा दीजिए, ये टॉपिक करना है, ये करवा दीजिए। सारे टॉपिक्स कवर होंगे, बहुत ही जल्दी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एग्जाम से तो पहले पहले मैं मैक्सिमम करवा ही दूंगा, फिर उसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट्स भी शुरू करने हैं एग्जाम से पहले। तो पेशेंस रखिए, हर एक टॉपिक आएगा जब जब उसकी बारी होगी। नॉन वर्बल सीरीज भी करवाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो, क्या पता अगला टॉपिक ही नॉन वर्बल सीरीज करवा दूं। मैथमेटिकल ऑपरेशन भी होगा, अभी सिटिंग अरेंजमेंट भी होगा, अल्फाबेट टेस्ट के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो क्यों में है ये सारे के सारे टॉपिक्स। अकॉर्डिंगली जो मुझे लगता है आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्रूशियल टॉपिक है, वो सबसे पहले कवर करवा रहा हूं। क्योंकि जितना भी अभी तक हमने पोर्शन कवर किया है, ये मान लीजिए आपके मैंने 15 क्वेश्चंस तो कंफर्म करवा ही दिए हैं। जितने भी अभी तक हमने
टॉपिक्स या सेशन कंप्लीट किए हैं। 5 टॉपिक्स ये हो गए। अब खुद लगा लीजिए, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं आपको कोडिंग डिकोडिंग में, 1-2 क्वेश्चन सिलोजिज्म में आ जाते हैं। सीरीज के आपको 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। एनोलॉजी के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। कैलेंडर चलो मैं 1 सेकंड के लिए स्किप कर भी देता हूँ कि कैलेंडर में भी ना आए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी रहती है, बट ये टॉपिक की तो कंफर्मेशन है ही है। तो 10 से 12 क्वेश्चन तो आपके यही कवर हो रहे हैं। एक काउंटिंग ऑफ फिगर का हो गया, एक कैलेंडर का हो गया, ठीक है। तो 14 से 15 क्वेश्चन की कवरिंग तो मैंने अभी तक के इन सभी चैप्टर से कर दी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। तो इसी के साथ हमारा एक काउंटिंग ऑफ फिगर भी ऐड हो गया कैलेंडर के साथ। तो ये जाके देखिए, प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इस सेशन की पीडीएफ आपको ऐप डाउनलोड करने पे मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई भी क्वेरी है पीडीएफ से रिलेटेड है, कोई भी व्हाट्सएप करके टीम को बता दीजिए। विदिन 24 वर्किंग आवर्स के अंदर अंदर आपको रिवर्ट आ जाएगा। पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, इन डेप्थ चीज़ें सीखना चाहते हो डिटेल में, तो पेड कोर्सेज के लिए भी जा सकते हो। और पेड कोर्सेज का अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है इन्वेस्ट अपना करने से पहले, टाइम और मनी दोनों, तो डेमो, पेड कोर्स डेमो का एक टैब दिखाई देगा आपको। यहाँ पर हमने जो सेशन में हमारे पेड कोर्सेज के अंदर कोई टॉपिक करवा रखा है उसका एक टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है, ताकि आपको पता चलता रहे कि हम किस तरह से कोर्सेज के अंदर टीच करते हैं। टू द पॉइंट रेलेवेंट बातें होती हैं। टोटली आपका स्पेशली रिकॉर्डेड बैच है, ये नहीं है कि लाइव हमने रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड कर दिया, नहीं। उसमें आपके टाइम की वैल्यू बहुत है हमें। तो अगर कोई चीज़ हमने 20 मिनट में सिखानी है तो उसको 1-1 घंटा नहीं लगा रखा, वो 20 मिनट में ही कवर किया। लाइव का रिकॉर्डेड देने आए तो आधी तो उसमें डिस्कशंस होती हैं इधर उधर की। तो स्पेशली रिकॉर्डेड बैचेस हैं, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, कोशिश करिए कि व्हाट्सएप कीजिए। अदरवाइज कुछ बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है चीज़, अर्जेंट वाली है कि हाँ आपको उसका सॉल्यूशन ऑन द स्पॉट चाहिए, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। चलो जल्द ही मिलता हूँ मैं अब अगले सेशन के साथ, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टेक केयर।